हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम टू साहिल अपडेट्स। साहिल अपडेट्स में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। एस्पिरेंट्स, साहिल अपडेट्स के इस प्लेटफॉर्म पर आपको लेटेस्ट जॉब अपडेट्स मिलेंगी और जो अब वैकेंसीज चल रही हैं उनके बारे में आपको सारी जानकारी दी जाएगी। जो भी एग्ज़ाम्स हैं, चाहे एसएससी का एग्ज़ाम हो, एसएससी की वैकेंसीज, यूपीएससी की वैकेंसीज या फिर स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा कोई भी नई वैकेंसीज जारी की गई हो, चाहे वो एचएसएससी हो, यूपी ट्रिपल भी हो या कोई भी अदर स्टेट का जो भी एग्ज़ाम है, जो भी वैकेंसीज हैं, उनके बारे में आपको सारी जानकारी डिटेल से प्रोवाइड करवाई जाएंगी। साथ के साथ आपको एग्ज़ाम पैटर्न भी बताया जाएगा, किस पोस्ट के लिए क्या एग्ज़ाम पैटर्न रहेगा और स्पेसिफिक एग्ज़ाम के लिए क्या सिलेबस रहने वाला है। सारी जानकारी आपको यहाँ से एकदम टाइम टू टाइम प्रोवाइड करवाई जाएंगी। साहिल अपडेट्स के इस प्लेटफॉर्म पर जो कैंडिडेट्स नए हैं वो भी एक बार सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आपको टाइम टू टाइम सारी अपडेट्स मिलती रहे, कोई भी इम्पोर्टेंट अपडेट आपसे मिस ना हो। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो को, देखते हैं कि आज आपके लिए क्या कुछ न्यू है इस वीडियो के लिए। हरियाणा सीईटी के रिगार्डिंग आज की न्यूज़ हेडलाइन है जो हाई कोर्ट ने फैसला दिया था 14 जून को, और यानी कि जो हाई कोर्ट के फैसले की वजह से 14 जून को जो एचएसएससी ने रिज़ल्ट दिया था ना रिवाइज़ करके सीईटी का, उसके ऊपर आज कोर्ट का डिसीजन था। कोर्ट ने स्टे लगा दी थी क्योंकि इसमें से कुछ कैंडिडेट बाहर हो गए थे और नए कैंडिडेट सेलेक्ट किए गए थे। ठीक है, तो उसी के बिहाफ पर ये न्यूज़ हेडलाइन दी है आज की, और इसमें लिखा है हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग के ग्रुप सी के पदों के संशोधित परिणाम पर हाई कोर्ट की रोक। हाई कोर्ट ने स्टे लगा दी है। जो ग्रुप सी का जो रिजल्ट आया था 14 जून को, उसमें कुछ कैंडिडेट बाहर हुए थे, लगभग 700-800 कैंडिडेट, और लगभग 1600-1700 कैंडिडेट नए आए थे। तो हाई कोर्ट ने उस पर रोक लगा दी है और अब इसकी सुनवाई होएगी 7 जुलाई को। हालांकि जो रिजल्ट रिवाइज़ किया गया था ये हाई कोर्ट के ऑर्डर के बाद ही रिवाइज़ किया गया था। जो कैंडिडेट जो बैकवर्ड क्लास के थे, बीसी कैटेगरी के जो कैंडिडेट थे ओबीसी के, उनकी जो सर्टिफिकेट वगैरह का जो मामला था उसके बाद ही ये फैसला हाई कोर्ट ने दिया था। पिछले वर्ग श्रेणी के प्रमाण पत्रों के कारण उम्मीदवारी रद्द करने के एचपीएससी एचएसएससी के फैसलों पर सुनाए फैसलों पर अब एक साथ होगी सुनवाई। यानी कि सेम एचपीएससी ने करा था और सेम एचएसएससी ने करा था। जिसने पुरानी सर्टिफिकेट लगा रखी थी ओबीसी वालों ने, उनको जनरल में काउंट कर दिया था। ठीक है, जिसकी जनरल की कट ऑफ पार है तो वो शामिल हो गया था, पेपर में सेलेक्ट हो गया था। जिसकी ओबीसी से ज़्यादा नंबर थे लेकिन जनरल से कम थे वो बाहर हो गया था। तो इसके ऊपर अब फाइनल कोर्ट का डिसीजन शायद 7 जुलाई को आ जाएगा। ठीक है, देखो यहाँ पर एक क्लियर इन्होंने मेंशन कर रखा है, नोटिस ऑफ मोशन ये है 7 जुलाई को होगा। इन द मीन टाइम ऑपरेशन ऑफ दिस विल रिमेन स्टेड। देखो स्टे लगा रखा है इस पर। ठीक है, डिसीजन आएगा 7 जुलाई को। अब जो सुनवाई होगी वो 7 जुलाई को ही की जाएगी। अब हम पढ़ते हैं इसमें क्या न्यूज़ में क्या डिटेल में दे रखा है। हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग ने 14 जून 2025 को ग्रुप सी के पदों का जो परिणाम संशोधित किया था उस परिणाम पर पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट ने रोक लगा दी है। पिछड़े वर्ग श्रेणी के प्रमाण पत्रों के मामले में हाई कोर्ट के एक फैसले के आधार पर हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग ने यह परिणाम संशोधित किया था। हरियाणा लोक सेवा आयोग यानी कि एचपीएससी ने भी पिछड़े वर्ग श्रेणी के प्रमाण पत्रों के कारण उम्मीदवारी रद्द कर दी थी। इस फैसले को भी हाई कोर्ट ने रद्द कर दिया था। एचपीएससी ने इस फैसले पर अपील दायर कर रखी है। इस अपील पर सुनवाई डबल बेंच में चल रही है। आगे इसमें लिख रखा है कि पिछड़े वर्ग श्रेणी के प्रमाण पत्र के कारण हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग ने जो परिणाम संशोधित 14 जून 2025 को जारी किया था उसके कारण पहले से चयनित और नियुक्त उम्मीदवारों में से जिनकी कैटेगरी बदल गई थी या जो मेरिट सूची से बाहर हो गए थे, उनमें से कुछ ने याचिका दायर कर 14 जून 2025 के संशोधित परिणाम पर रोक लगाने का आग्रह किया था। हाईकोर्ट ने इस परिणाम पर रोक लगाते हुए इस मामले की सुनवाई एचपीएससी की तरफ से दायर अपील के साथ करने का आदेश दिया है। इसलिए इन याचिकाओं और एचपीएससी की अपील पर अब 7 जुलाई को सुनवाई होगी। ठीक है, हाई कोर्ट ने ये कहा कि जो एचपीएससी की जो अपील कर रखी है ना उसका भी, और जो एचएसएससी का जो डिसीजन आया है 14 जून को जो रिजल्ट आया है इसके खिलाफ जो केस हुआ इस पर भी, दोनों को मिलाकर एक साथ अब 7 जून को इस पर सुनवाई करी जाएगी। ये मैटर है जो बैकवर्ड क्लास की जो सर्टिफिकेट वगैरह था उनके मैटर पर।
ठीक है, ये था मैटर। HSSC ने पिछड़े वर्ग श्रेणी के प्रमाण पत्र नहीं माने थे, हाईकोर्ट ने दिया था फैसला। HSSC ने ग्रुप सी के पदों के लिए पिछड़े वर्ग श्रेणी के प्रमाण पत्र स्वीकार नहीं किए थे, जो कट ऑफ डेट के बाद जारी हुए थे। जस्टिस जगमोहन बंसल की खंडपीठ ने HSSC का यह फैसला रद्द किया था। इस फैसले के आधार पर HSSC ने 14 जून 2025 को संशोधित परिणाम जारी किया था, जिसे हाईकोर्ट में चुनौती दी गई और जस्टिस संदीप मुदगिल की खंडपीठ ने संशोधित परिणाम पर रोक लगाते हुए याचिकाओं को HPSC की तरफ दायर अपीलों के साथ सुनवाई का आदेश जारी कर दिया है। ठीक है, HPSC के साथ वाला जो मैटर है उसी के साथ इसकी सुनवाई करी जाएगी। ठीक है, देखो HPSC ने क्या दायर कर रखी है वो इसमें हम और देख लेते हैं। HPSC ने इस फैसले पर दायर की है अपील। जस्टिस विनोद भारद्वाज की खंडपीठ ने पिछड़े वर्ग श्रेणी का प्रमाण पत्र के कारण HPSC की तरफ से उम्मीदवारी रद्द करने के फैसले को रद्द कर दिया था। HPSC ने इस फैसले पर अपील दायर कर रखी है, जिस पर अब सुनवाई होगी। खंडपीठ ने फैसले में लिखा था, परिवार पहचान पत्र है तो प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि फैमिली ID सभी ने डाल रखी थी, इस वजह से। अन्य महत्वपूर्ण कारक जिन पर ध्यान देने की आवश्यकता और जो उपरोक्त निष्कर्ष पर पहुंचने में इस न्यायालय के लिए महत्वपूर्ण है, वे हैं कि उम्मीदवारों ने पुराने प्रमाण पत्र या PPP संलग्न किए थे और नया गैर क्रीमी लेयर प्रमाण पत्र भी प्राप्त किया था, क्योंकि राज्य सरकार द्वारा अंतिम तिथि और याचिकाकर्ताओं को कारण बताओ नोटिस भेजे जाने के बीच नए निर्देश जारी किए गए थे, जिसमें उन्हें उनकी अयोग्यता के बारे में सूचित किया गया था और जवाब मांगा गया था। नई अधिसूचना के तहत आय प्रमाण पत्र को 6 लाख से बढ़ाकर 8 लाख कर दिया गया था। इस प्रकार सभी याचिकाकर्ता पात्र बन रहे हैं और ऐसा नहीं है कि मानदंड कड़े हो गए हैं, जिससे कुछ याचिकाकर्ताओं को गैर क्रीमी लेयर श्रेणी में शामिल होने से बाहर रखा जाएगा। इस प्रकार वे उसी श्रेणी में थे और बने रहेंगे। अगला मैटर है इसमें, वहीं सरल पोर्टल के तहत जारी प्रमाण पत्र जाति प्रमाण पत्र जारी करने के संबंध में 22 मार्च 2022 के सरकारी निर्देशों से पता चलता है कि परिवार पहचान पत्र, जिसे अब 2021 के अधिनियम के तहत अनिवार्य बना दिया गया है, एक अलग विशिष्ट पहचान प्रदान करता है और नागरिक संसाधन सूचना विभाग यानी कि क्रिड परिवार की आय को सत्यापित विवरण दर्ज करता है। भले ही इसे अनिवार्य रूप से जाति प्रमाण पत्र के से संबंधित निर्देश के रूप में चित्रित किया गया हो, गैर क्रीमी लेयर प्रमाण पत्र के तहत परिवार की आय का सत्यापन भी उसी स्रोत से किया जाता है, क्योंकि दोनों प्रमाण पत्र एक ही प्राधिकरण या विभाग द्वारा जारी किए जाते हैं। याचिकाकर्ताओं ने पहले ही अपना PPID नंबर भर दिया था, जो एक विशिष्ट पहचान है, और इसके तहत जारी किए जाने वाले विभिन्न प्रमाण पत्रों के सत्यापन के लिए प्राथमिक डाटाबेस भी है। ठीक है, अगला पॉइंट क्या है इसमें, सभी याचिकाकर्ताओं ने अपनी PPID का उल्लेख किया था और उसे भरने पर अन्य सभी डाटा स्वचालित रूप से अपलोड हो जाते हैं। इसलिए याचिकाकर्ताओं के बारे में स्थिति और जानकारी HPSC के पास पहले से ही उपलब्ध थी, लेकिन इसने कॉस्मेटिक बदलाव को छोड़कर विज्ञापनों के नियमों और शर्तों पर फिर से विचार करने का कोई प्रयास नहीं किया और संरचित विज्ञापन को बरकरार रखा। अगर HPSC नए निर्देशों के साथ 2021 के अधिनियम के प्रति सजग होते तो वास्तव में ऐसे अतिरिक्त दस्तावेज दाखिल करने की कोई आवश्यकता नहीं होती, जो स्पष्ट रूप से परिवार पहचान पत्र के अंशों और उसके तहत उपलब्ध सूचनाओं के आधार पर प्रमाण पत्रों की नकल और बहुलता से ज़्यादा कुछ नहीं है। इस प्रकार आयोग ने इसके लिए किसी उचित कारण के बजाय मैकेनिकली अनुपालन की मांग की है और इसके बावजूद कि याचिकाकर्ताओं की पात्रता समापन तिथि तक उनके पात्र पहले से कि अन्य दस्तावेज में उपलब्ध थी, तो वास्तव में प्राथमिक दस्तावेज है। ये सारा जो केस था HPSC का जो मैटर था, ठीक है, कोर्ट ने ये सारी बातें इसमें बताई थी। तो अब मैटर यही है कि जो 14 जून को जो परीक्षा परिणाम रिवाइज हुआ था ग्रुप सी का, जो CET का ग्रुप सी का था ना, जिसमें रिवाइज रिजल्ट किया गया था, लगभग 800 साढ़े 800 बच्चे बाहर निकाले गए थे और 1600-1700 बच्चे नए शामिल किए गए थे। कोर्ट ने उस पर रोक लगा दी, मतलब ना तो बच्चे हटेंगे और ना ही नए बच्चों की अभी ज्वाइनिंग होगी। ठीक है, 7 जुलाई को अब कोर्ट केस की तारीख है, हियरिंग है, क्योंकि HPSC की तरफ से भी ये केस हार चुकी है HPSC और उसने अब डबल बेंच में अपील कर रखी है HPSC ने भी। तो कोर्ट ने कहा कि दोनों ही फैसलों का डिसीजन एक साथ ही सुना जाएगा, क्योंकि एक ही मैटर है ये। अब क्या होगा वो सारा 7 जुलाई को पता चलेगा।
7 जुलाई को एक केस की सुनवाई होगी हाई कोर्ट के अंदर, ठीक है। डबल बेंच की तरफ ये केस होगा, डबल बेंच में है ये केस पहले से ही। HPSC वाला जो मैटर उसी के साथ इसको ऐड कर दिया गया है। जैसे कोई और अपडेट मिलेगी आपको इसमें बता दिया जाएगा। फिलहाल यही था कि ग्रुप सी के जो 56 और 57 था, जो रिवाइज रिजल्ट हुआ था, जो नए बच्चे लिए गए थे, उस पर रोक लगा दी है हाई कोर्ट ने। एस्पिरेंट्स, यही सारी इन्फॉर्मेशंस थी आपके लिए आज की इस वीडियो के अंदर। और जो इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करवाई गई है उसके रिगार्डिंग आपको कोई भी क्वेरी हो, किसी भी कोई प्रकार का कोई डाउट हो, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। बाकी नई अपडेट्स के लिए और नई इन्फॉर्मेशंस के लिए आप हमारे चैनल साहिल अपडेट्स को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि आपको सारी अपडेट्स मिलती रहें। फिलहाल यही था आज के इस वीडियो में।